मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में विच इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। मैं आपको ब्रांड के क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करवाया था। आज हम उसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे ब्रांड की लॉयल्टी की। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, जिसे आप हिंदी में कहा जा सकता है या हिंदी में बोलते हो ब्रांड की वफादारी। मतलब जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड का बना गया है, वो ब्रांड आपके साथ में, कस्टमर्स के साथ में कितना वफादार है। वफादार मीन्स कितना लॉयल है, वो कितना अच्छी तरीके से बना हुआ है, और वो जो बिक रहा है मार्केट में वो किस कंडीशन पे, किस प्राइस पर बना हुआ है और किस प्राइस पर वो मार्केट में बेचा जा रहा है। तो ये क्या होता है, एक ट्रस्ट, जिसके एक विश्वास। जब आप किसी ब्रांड की बात करते हो तो ब्रांड के साथ कस्टमर्स का सबसे पहला एस्पेक्ट क्या होता है, उसका ट्रस्ट। मतलब आप क्या करते हो, कस्टमर्स का विश्वास जीतने की कोशिश करते हो। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेलिंग करते हो तो आप क्या कर रहे हो, किसी कस्टमर का में विश्वास जागृत कर रहे हो या विश्वास बना रहे हो, ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज कर रहे हो। तो जब ट्रस्ट फैक्टर्स की बात आती है तो ट्रस्ट फैक्टर में वर्क करता है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स वफादारी। जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके साथ कितना वफादार है, या हम ये बोल सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया गया है वो किस एस्पेक्ट्स के थ्रू बनाया गया है और वो मार्केट में किस कंडीशंस की बेसिस पर वो सेल हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, लॉयल्टी के अंदर। लॉयल्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक मीनिंग क्या होता है, वफादार होना। कि जो प्रोडक्ट है वो आपके साथ कितना लॉयल है। लॉयल मीन्स वो कितने ट्रस्ट या ट्रस्ट फैक्टर्स के साथ बना हुआ है, और वो किस किस कंडीशंस के एस्पेक्ट्स पे वो जो प्रोडक्ट है या ब्रांड है वो तैयार हुआ है। तो जब मैं लॉयल्टी की बात करती हूँ तो सबसे पहला लॉयल्टी का फैक्ट आता है विच इज कॉल्ड ट्रस्ट। जब मैं लॉयल्टी की बात करती हूँ तो वो आता है ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। दो चीजों पर जो है वो आपकी लॉयल्टी वर्क करती है, विच इज कॉल्ड ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। जब ट्रस्ट की बात आती है तो लॉयल्टी में क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रस्ट का, कि आप क्या कर रहे हो, कस्टमर में एक विश्वास, कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हुआ है, सेटिस्फाई हुआ है, पहला एस्पेक्ट। एंड देन फिर उसका विश्वास उस प्रोडक्ट के ऊपर और ज्यादा मजबूत या बढ़ गया है, तो दूसरा एस्पेक्ट है विच इज कॉल्ड ट्रस्ट। तो ये दो एस्पेक्ट जो है वो लॉयल्टी के अंदर वर्क करते हैं। इन दोनों थिंग्स एलिमेंट्स को आप किस तरीके से डिनोट करते हैं, जब फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो क्या एकदम से लोग जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं, क्या नहीं। हम भी जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो पहले क्या करेंगे, उसको ट्राई करेंगे। पहले परचेज करके क्या करेंगे, उसका ट्रायल लेंगे कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट है। अगर उसका ब्रांड या प्रोडक्ट जो हमें पसंद आ गया तो दैट मीन्स वो ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का किसी भी ब्रांड के थ्रू मैन्युफैक्चर किया गया प्रोडक्ट हो। बट अगर उस प्रोडक्ट में आपको सेटिस्फाई करा है या आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुए हो, देन फिर आप उसको क्या करोगे, बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, लंबे समय तक खरीदोगे, हमेशा उसी प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करोगे, या वही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो या रहेगा उसकी भी आप क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन का काम करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका उसके ऊपर विश्वास, ट्रस्ट जो आप बोलते हो वो जनरेट होता है। एंड देन फिर वो ब्रांड जो है वो आपके प्रति, जब उस ब्रांड को ये पता लग जाता है कि नहीं, अब कस्टमर जो है ज्यादा से ज्यादा इसी प्रोडक्ट को जो है वो परचेस कर रहे हैं, कस्टमर जो है वो इसी प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो फिर वो ब्रांड क्या करता है, आपके लिए भी लॉयल हो जाता है। लॉयल मीन्स वो अच्छी क्वालिटी में आपको जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा, अच्छी कंडीशंस में वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होगा, और सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, आपके हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, और फिर क्या करेगा, वो एक लॉयल ब्रांड, एक लॉयल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करेगा, जिससे क्या हो सके, आपका विश्वास भी जीत सके, वो ट्रस्ट भी बना रहे और आपकी नीड्स एंड नॉर्म्स को भी पूरा कर सके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, एक ब्रांड के लॉयल्टी के अंदर, कि एक ब्रांड जो है वो आपको किस तरीके से लॉयल्टी के साथ में आपको प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवा रहा है, साथ ही साथ आप उस प्रोडक्ट के प्रति, आप उस ब्रांड के प्रति कितने लॉयल हैं। जब आप लॉयल हो जाते हैं, जब आप बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, तो फिर वो क्या होता है, वो एक लॉयल्टी बन जाती है, वो एक ट्रस्ट कनेक्शन बन जाता है, जिससे क्या हो रहा है, जो ब्रांड का एम्बेसडर है या जो ब्रांडेड कंपनी है वो भी आपको क्या कर रही है, ब्रांडेड थिंग्स जो है वो ला कर दे रही है, और आप भी क्या कर रहे हो, उसको उसी के अकॉर्डिंगली जैसा वो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उसे परचेज कर रहे हो, इन हाई क्वालिटी परचेज कर रहे हो, चाहे वो उसका प्राइस बड़ा हो तब भी परचेस कर रहे हो, चाहे उसका प्राइस घटा हो तब भी परचेस कर रहे हो। और जब आप लोग उसके ऊपर ज्यादा विश्वास जागृत कर देते हो, जब आप उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट जो है वो करना शुरू कर देते हो, तो फिर वो जो ब्रांड कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्राइस में डिक्रीज और इंक्रीज का फैक्टर भी काम करता है। जब ज्यादा लोग उसे खरीदना शुरू कर देंगे, जब डिमांड उसकी बढ़ जाएगी मार्केट में, उस ब्रांड की डिमांड अगर बढ़ गई मार्केट में, तो फिर वो क्या करेगा, वो ब्रांड कंपनी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए उसका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम करने के बारे में भी सोचेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो किसके अंदर आते हैं, ब्रांड की लॉयल्टी के अंदर, कि जो वो आपका ब्रांड है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रांड, वो किस किस तरीके से आपके प्रति, आपकी प्रोडक्ट के लिए कितना लॉयल है या कितना वफादार है। तो ब्रांड लॉयल्टी मीन्स कि वो ब्रांड जो है वो कस्टमर्स के लिए या कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए या उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए वो ब्रांड जो है वो कितना लॉयल है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो ब्रांड लॉयल्टी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी पिरामिड। ये ब्रांड लॉयल्टी का एक पिरामिड है, जिसके थ्रू आपको जो है ब्रांड लॉयल्टी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट थिंग जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ हम चलेंगे, तो जो ब्रांड का पिरामिड है, पिरामिड कैसा होता है, हम ऐसे करके बनाते हैं। तो पिरामिड इसको भी हम कैसे करके बनाएंगे, ऐसे करके कि ये नीचे से मिडिल लेवल से टॉप मैनेजमेंट की ओर जो है वो ब्रांड पिरामिड जो है जाएगा। जब आपको पिरामिड तैयार करते हो, जब आपको पिलर को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा किस ओर से मजबूत होनी चाहिए, नीचे बेस उसका मजबूत होना चाहिए, तब जाके वो पिरामिड या बिल्डिंग जो है वो मजबूत तरीके से बनती है। उसी तरीके से इस पिरामिड में भी बताएं, जब आप शुरू से ही कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट या सेटिस्फेक्शन की भावना आप करेंगे, जब आप स्टार्टिंग से ही आपके प्रोडक्ट जो है वो ऐसा अवेलेबल करवाएंगे कि लोग उसको खरीदेंगे और उनका सेटिस्फेक्शन, उनको सेटिस्फाइड भी होगा और उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा भी करेगा, तो उससे क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग से करेंगे तब जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे चल के मार्केट में बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी जो वैल्यू है या गुडविल है मार्केट में बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है, पिरामिड्स के अंदर आती है। तो इस पिरामिड के थ्रू आप ब्रांड लॉयल्टी को समझिए कि ब्रांड लॉयल्टी एग्जैक्टली किस पिरामिड्स के थ्रू या कैसे जो है वो वर्क करती है। तो ब्रांड लॉयल्टी फर्स्ट पिरामिड विच इज कॉल्ड स्विच ब्रांड लॉयल्टी प्राइस सेंसिटिव। जब स्टार्टिंग में किसी ब्रांड को स्टार्ट करते हो, जब आप स्टार्टिंग में किसी प्रोडक्ट को लाओगे, तो आप क्या करोगे, प्राइस के थ्रू कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। जब आप किसी ब्रांड को मार्केट में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो या नया नया ब्रांड जो है वो लॉन्च हुआ है, तो उसको लॉन्च किस तरीके से किया जाता है, प्राइस के थ्रू किया जाता है। प्राइस ऐसा सेंसिटिव प्राइस रखना, ऐसा प्राइस रखना जिससे क्या हो सके, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसकी ओर अट्रैक्ट भी हो सके और ज्यादा से ज्यादा उसको खरीद भी सके। तो ये सारी चीजें जो है फर्स्ट क्या करती है, प्राइस के ऊपर लॉयल होना चाहिए। जब आप प्राइस की बात करते हो तो कोई भी कस्टमर प्राइस, जो ब्रांड आपने एस्टैब्लिश किया है या आपने जो ब्रांड लॉन्च किया है, उसको किस तरीके से आप दर्शाओगे या दिखाओगे, प्राइस के थ्रू। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका प्राइस जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए। प्राइस सेंसिटिव मीन्स ऐसा प्राइस आप मार्केट में अवेलेबल करवाओ जिससे क्या हो सके, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई भी हो सके और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसकी परचेसिंग पावर भी जो है वो बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसी प्रोडक्ट को या उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदे। तो फर्स्ट थिंग है विच इज कॉल्ड प्राइस सेंसिटिव। नेक्स्ट, फिर अगर आपका जो प्राइस जो है वो अच्छा हुआ, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद रहे हैं, तो फिर अब आप क्या करोगे,
satisfied by buyer, no reason to change। फिर क्या करोगे, ऐसी कुछ टेक्निक्स का या ऐसे कुछ इस्टेब्लिशमेंट का यूज करोगे जिससे क्या हो सके, कस्टमर उसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो और दूसरा प्रोडक्ट बाय ना करे। ऐसी चीजें, ऐसी टेक्नोलॉजी के ऐसी एलिमेंट्स को यूज करना जिससे क्या हो सके, कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदे, दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट से नहीं खरीदे, आपका ही प्रोडक्ट जो है आपकी ब्रांडेड कंपनी से ही खरीदा जा सके। तो सेकंड क्या होता है, नो रीजन टू चेंज, मतलब कि कस्टमर्स के सामने कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है उन्होंने क्यों चेंज किया। ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाओ या ऐसा ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को दो जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन भी हो सके, जिससे वो सेटिस्फाई भी हो सके, जिससे वो उनकी नीड्स एंड वांट्स को भी पूरा कर सके एंड उनके पास कोई रीजन ही ना बचे चेंज करने का। नेक्स्ट इज सेटिस्फाई बायर विद स्विचिंग कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट रखना जिससे क्या हो सके, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो और परचेसिंग पावर भी क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो ऐसी मार्केट में हमेशा स्टार्टिंग से लेके तो बीच में जब भी कंपटीशन है थोड़ा बहुत इंटरचेंज होता है, कभी डिमांड जो है बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश, एज ए कॉस्ट अवेलेबल करवाना या ऐसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल करवाना जिससे वो सेटिस्फाई भी हो सके और कंज्यूमर्स की पावर, परचेसिंग पावर भी है जो वो बनी रहे। नेक्स्ट इज लाइक द ब्रांड अ फ्रेंड, ऐसा ब्रांड आप ऐसे बताओ उस ब्रांड को कि वो ब्रांड कोई कंपनी नहीं है, एज अ फ्रेंड है, मतलब वो आपके घर का कोई सदस्य है या आपका जो ब्रांड है वो एज अ फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है कि आप अगर उसे नहीं खरीदेंगे तो आपका ही उससे नुकसान होना है। तो ऐसे अपने ब्रांड को डिनोट करना, जो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ब्रांड को ऐसे डिनोट करती है या ऐसे डिनोट करना जिससे क्या हो सके, वो आपको आपका फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स लगे। जब आप कोको कोला की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कोक का एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई ऐसे ओकेजन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोक यूज करोगे। कोका कोला कंपनी से जितने भी लिक्विड जूसेस या जो भी मिलते हैं वो सारी चीजें जो है वो आप खरीद के लाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, अपने एंजॉयमेंट में उसे शामिल कर रहे हो। कोक क्या है, एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड को आपने किस तरीके से शामिल किया, अपने इमोशंस कनेक्शंस के थ्रू शामिल किया। एज अ फ्रेंड आपने क्या करा, उस ब्रांड को खरीद के ले गया। अब जब आप एंजॉयमेंट की बात करते हो तो आप हमेशा क्या प्रेफर करते हो, यार कोका कोला लाना क्योंकि वो क्या है रही है उससे हम पार्टी करेंगे, कोका कोला ही लाएंगे। तो ये क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ ब्रांड, एज अ फ्रेंड वर्क कर रहा है। जो ब्रांड है कोक वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ फ्रेंड वर्क कर रहा है कि आप जब भी कोई ओकेजन हुआ या आप जब भी कोई सेलिब्रेशन हुआ तो आप उसी ब्रांड को जो है वो परचेस करोगे जिससे क्या हो सकेगा, वो आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के जैसा दिखेगा। नेक्स्ट इज कमिटी बायर्स चैंपियंस स्पोकमैन, जब आप कमिटीज के थ्रू, स्पोकमैन के थ्रू ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करवाना या ऐसी जो स्पोक्समैन है उनसे अपने ब्रांड का क्या करना, एडवर्टाइजमेंट करवाना या उस ब्रांड को प्रमोट करना जिससे क्या हो सके, वो ब्रांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से चल सके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी क्या होते हैं, ब्रांड के अंदर वर्क करते हैं और ये सारे एस्पेक्ट्स भी क्या करते हैं, ब्रांड की लॉयल्टी, उनकी वफादारी को बताते हैं या दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एक्शन एडवर्टाइजिंग, ये जो दो एक्शंस थे वो क्या थे, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू थे कि इससे क्या हो सके, आपका एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग करने का जो तरीका होता है वो ये दो ही होता है कि आप किसी ब्रांड को क्या करोगे, एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड के थ्रू ट्रीट करना जिससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो ब्रांड सेल हो सके, एंड देन कमिटी बायर्स के थ्रू ऐसा एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करवाना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस ब्रांड के बारे में अवेयर हो सके। साथ ही साथ इमोशनल ब्रांड क्रिएट, ये जो बॉन्ड होते हैं या ये जो ब्रांड होते हैं ये क्या करते हैं, एक ऐसा बॉन्ड इमोशनल क्रिएट कर जाते हैं जिससे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसी ब्रांड की चीजें जो है वो खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कोक का एग्जांपल दिया, तो कोक क्या है, आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन जो है वो शेयर
कर रहा है, जब आप उसको अपने ओकेशंस में या आपकी इंजॉयमेंट में शामिल करोगे तो वो कैसा रहेगा, आपको फ्रेंड के जैसा या फैमिली मेंबर्स के जैसा वर्क करेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ब्रांड की लॉयल्टी को बताते हैं। मैंने आपको इमोशनल ब्रांड क्रिएट करने का बताया, लाइक अ ब्रांड अ फ्रेंड, ऐसा बताना कि वो ब्रांड जो है वो हमारे साथ फ्रेंड की जैसे वर्क कर रहा है। तो ये क्या है, इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल कनेक्शंस जो है वो ब्रांड का कस्टमर्स के साथ में होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, आपकी ब्रांड की लॉयल्टी को बताते हैं। एक बार फिर से मैं इसको एक समराइज कर देती हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हमने आज के लेक्चर में पढ़ा ब्रांड की लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, ब्रांड की वफादारी, मतलब ब्रांड जो है वो आपके साथ में कितना वफादार है, कितनी वफादारी से वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सारे कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए वो किस तरीके का वर्क कर रहा है, वो क्या कहलाता है, ब्रांड लॉयल्टी कहलाता है। कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स जो है इसके अंदर वर्क करते हैं, फर्स्ट इज सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले अगर कोई ब्रांडेड कंपनी मार्केट में आएगी, अपने ब्रांड को लेकर आएगी, प्रोडक्ट को, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले सेटिस्फेक्शन का काम करेगी। वो कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हुए उनको सेटिस्फाई करेगी कि कम दामों में क्या मिल रहा है आपको, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कम प्राइस पे क्या मिल रहा है आपको, आपका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट सेटिस्फेक्शन का काम कर रहा है। देन अगर वो सेटिस्फाई हो गए, उससे कन्वीनियंस हो गए, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट मतलब प्रोडक्ट पे या ब्रांड पर विश्वास जागृत करना। जब लोगों का, कस्टमर्स का ब्रांड के ऊपर विश्वास हो जाता है कि नहीं ये जो है वो आप आंख बंद करके भी खरीद सकते हो, कि नहीं ये ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा है, इसको तो हम आंख बंद करके भी खरीदा जा सकता है। तो ये क्या है, ट्रस्ट फैक्टर जो कस्टमर्स का रहता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आप आंख बंद करके, फिर वो दूसरे लोगों को भी यही बताता है ये प्रोडक्ट खरीद लिए, इसको तो आप कैसे भी खरीद लोगे, अच्छा ही निकलेगा। तो ये क्या है, ट्रस्ट फैक्टर है, जो कि ब्रांड क्या कर रहा है, एक लॉयल्टी दर्शा रहा है कि वो ब्रांड क्या है, वफादार है अपने कस्टमर्स के साथ में, जो कि लॉन्ग टर्म तक वो वफादार रह सकता है या हो सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ब्रांड की लॉयल्टी को बताते हैं। नेक्स्ट इज पिरामिड्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। जब मैं पिरामिड्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी की बात करूंगी तो पिरामिड कैसे होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट की ओर चलते हैं, या टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट। तो पिरामिड को जब आप स्टैब्लिश करते हो तो हमेशा कैसा होता है, मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट की ओर चलता है। तो मिडिल मैनेजमेंट में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ब्रांड को ऑर्गेनाइज करोगे, विच इज कॉल्ड प्राइस सेंसिटिव। जब आप स्टार्टिंग में किसी ब्रांड को ऑर्गेनाइज करोगे, एस्टैब्लिश करोगे, तो प्राइस आप कैसा रखोगे, सेंसिटिव प्राइस, ऐसा प्राइस जो कि सब लोग जो है वो आसानी से उसे परचेज कर ले और कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स भी क्या हो सके, पूरी हो जाए, जिससे वो फुली क्या हो सके, उससे ब्रांड से प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड बाय एंड नो रीजन टू चेंज। कस्टमर्स को इस तरीके से आप सेटिस्फाई कर दो आपके ब्रांड से कि उनकी जो है वो चेंज करने की इच्छा हो ही ना, उनकी क्षमता ही ना बचे कि नहीं यही ब्रांड जो है हम हमेशा से खरीदना है और यही ब्रांड जो है हम आगे भी खरीदेंगे, हमारे पास कोई, उनके पास कोई रीजन ही ना हो चेंज करने का या दूसरे ब्रांड को खरीदने का। नेक्स्ट इज सेटिस्फाई बायर विद स्विचिंग कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट हमेशा रखना कि वो जो है वो दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट ना खरीदे। अपने ब्रांड के प्रोडक्ट में ऐसी कॉस्ट हमेशा से तैयार रखना जिससे क्या हो सके, कस्टमर कभी चेंज ना हो सके और नए नए कस्टमर्स जो है वो आ जाए, बट हमारा जो पुराना कस्टमर्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फीडबैक जो मिलता है वो हमेशा किससे मिलता है, पुराने कस्टमर से ही मिलता है। जो पुराने लोग जो है वही तो बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, किस तरीके का है। तो जो फीडबैक मिल रहा है उनको पुराने कस्टमर से मिल रहा है। तो हमेशा जो ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो ये ध्यान रखे कि जो उनका पुराना कस्टमर है ऐसी कॉस्ट रखे कि जिससे वो पुराना कस्टमर दूसरे ब्रांड की चीजें ना खरीदे। नेक्स्ट इज लाइक द ब्रांड अ फ्रेंड। अपने ब्रांड को ऐसे रखना कि वो ब्रांड जो है वो कोई एक कंपनी नहीं है या वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारा फ्रेंड है जिसे आप हर ओकेजन या सेलिब्रेशन में लेकर चल सकते हैं या अपने हर सेलिब्रेशन में उसका
उसे अपना पार्ट बना सकते हैं। कमिटी बायर चैंपियंस स्पोकमैन, जो अपना ब्रांडेड कंपनीज है ऐसे कमिटी बायर्स एंड स्पोकमैन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा सकती है, जिससे क्या हो सके उस प्रोडक्ट और उस ब्रांड के बारे में लोग जो है वो अवेयर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है उन तक पहुँच सके। इसी को क्या कहा जाता है, मार्केटिंग एक्शन या एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। इसी दो चीज़ों को क्या कहा जाता है, मार्केटिंग का ऐसा एक्शन होता है या एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका होता है, जिससे क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रांड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल बॉन्ड क्रिएट, जो आपका ब्रांड है वो कैसा बॉन्ड क्रिएट करता है, किस तरह की बॉन्ड क्रिएट करता है, इमोशनल कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है, जिससे क्या हो सकता है आप जो है दूसरा ब्रांड प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते, आप क्या करोगे वही ब्रांड प्रोडक्ट जो है वो खरीदोगे। तो ये क्या कर रहा है, आपको एक इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल बॉन्ड जो है वो शेयर करता है, जिससे आप क्या करते हो सिर्फ वही ब्रांड की थिंग्स या वही ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ब्रांड की लॉयल्टी दर्शाते हैं। ये ब्रांड जो है वो किस तरीके से कस्टमर्स के थ्रू लॉयल है, या कस्टमर्स जो है उसी ब्रांड की थिंग्स को क्यों खरीदना चाहता है, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन पावर अच्छी है, वो जो है वो लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है, कम कॉस्ट पर सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी प्राइसिंग जो है वो अच्छी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो अच्छा है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो सारी चीजें अच्छी है। तो ब्रांड क्या करता है, एक लॉयल्टी दर्शाता है, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ सेटिस्फाई हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उससे कनेक्शंस या ट्रस्ट उन लोगों का बना रहे। तो ये सारी एस्पेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आती है, ब्रांड लॉयल्टी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड का एक और पार्ट विच इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। तो इसी के साथ ब्रांड लॉयल्टी का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ब्रांड लॉयल्टी के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है, ब्रांड लॉयल्टी के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी। एक तो ब्रांड लॉयल्टी होता क्या है, मतलब ब्रांड का एक वफादारी, कि ब्रांड जो है वो आपको किस किस तरीके से वफादार होता है, तो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है उसका सेटिस्फेक्शन, आपकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना, एंड नेक्स्ट इज ट्रस्ट, फिर साथ में ही क्या करना, ट्रस्ट को जनरेट करना, विश्वास जागृत करना, जिससे क्या हो सके आप दूसरा प्रोडक्ट जो है वो खरीद ना पाओ। तो ये सारे एस्पेक्ट्स किसके अंदर आता है, ब्रांड की लॉयल्टी को दर्शाता है। तो ये था ब्रांड लॉयल्टी। साथ ही साथ हमने पढ़ा ब्रांड के पिरामिड, किस किस तरीके से ब्रांड जो है वो अपनी चीजें जो है चेंजेस करता है और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो ब्रांड लॉयल्टी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर्स एंड ब्रांड के बीच में रिलेशनशिप। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, and please watch the video and share the link also. Thank you.